इसलिए किसानों के खाद की व्यवस्था करिए, वरना ये सरकार भी गिरा देंगे। किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और हम लोग लेते हैं डबल रेट पे, उसको लेते हैं 1600 रुपया बोरी। वहाँ बनिया तेलिया दे थे तो काकड़ मिला के दे थे, घुटती नहीं चैत तक पड़ी रहा। लेके क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग? नमस्कार साथियों, आज मैं किसानों की एक समस्या को लेकर के आपके सामने आया हूं। देश में मोदी जी ने भले किसानों का जो ये काला कानून था, जिसको ये लोग किसान लोग कहते थे काला कानून है, उसको वापस कर लिया है। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से इनको खाद देना बंद कर दिया है, इसलिए लोग इतना परेशान हो गए हैं। इनका आरोप तो सीधे सीधे अभी ये भी था कि जो हम लोगों ने आंदोलन किया साल भर और सरकार को किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा, उसी का बदला लेने के लिए सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है कि हमको खाद नहीं दे रही है। और अगर खाद नहीं दे रही है तो फिर ये किसान किस तरह से बुवाई करेंगे। हमारे बीच यहाँ पर पूर्व सरपंच श्री पन्नालाल सिंह दाऊ साहब हैं, जो कि केवल उनका सहारा खेती है। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या उनको खाद मिल रहा है या किसानों की क्या समस्या, बताइए सरपंच साहब। खाद बिल्कुल नहीं मिलती है, राखड़ डुप्लीकेट बनिया देते हैं, तब रखैबा खाद मिला के DAP 1600 रुपया बोरी बनिया मिला थी। सरकारी गोदाम में कहाँ खाद का दाना नहीं मिला। तो अगर खाद नहीं मिलेगी मान लीजिए आप लोगों को टाइम से, तो क्या समस्या आएगी? समस्या खेती न हो, का समस्या पूरी समस्या है। केवल आपके गांव की समस्या ही है कि पूरे रीवा की या पूरे 70 पूरे रीवा के है। वो अब रीवा में आवे तो लाइन में सकने लग जाते कि क्या बताइए। अच्छा, अभी और भी किसान है हमारे साथ, रमेश सिंह जी हैं। रमेश सिंह जी बताइए, अब क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? खाद की बड़ी परेशानी है। अच्छा, तो अगर खाद नहीं मिलेगी तो क्या बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी? बहुत ज्यादा समस्या उत्पादन नहीं हो, बुवाई कैसे बड़ी, खाद के एक दाने नहीं हो, पैदा बारिश नहीं हो। अच्छा अच्छा, अभी हमारे बीच किसान, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। आप बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों को? और वो खाद है क्या है दादा? क्या है? अब खाद मिले नहीं। अब वहाँ बनिया तेलिया दे थे तो वहाँ समस्या है कि राखड़ साखड़ मिला के जस्ट जमुए सीमेंट में डाला। तो आप लोग क्या सरकार से खाद चाह रहे हैं कि आप लोग बाजार से खाद चाह रहे हैं? कहाँ से चाह रहे हैं? बाजार से मजबूरी में ही बोनी तो करना पड़ेगा, तो चाहे राखड़ मिले चाहे कुछ। अब शासन तरफ से आदमी चाहते हैं, ऐसा है। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि जितने ये किसान बैठे हुए हैं, इनका सीधे सीधे आरोप ये है कि हमको शासन द्वारा खाद की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। और जो दलाल लोग हैं वो लोग ज्यादा दाम पर, 4 गुना दाम पर, 5 गुना दाम पर गंदी खाद हमको दे रहे हैं। उस खाद को यदि हमने लेकर के बीज बो दिया तो वो बीज का जो उत्पादन है वो बंद हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान काफी परेशान है। अभी ये भीम किसान है, इधर आइए भीम किसान जी। अभी आप बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है खाद नहीं मिलने से? बुवाई नहीं हो रही, खाद मिला तो बुवाई हो, पलेवा खेत में लग गया, जो सब जोतर के बो में भर की कमी आई। चलिए बात करते हैं, अभी चलेंगे खेतों की तरफ भी चलेंगे, और भी बहुत सारे किसान हैं। लेकिन अभी हमारे किसान नेता हमको मिल गए हैं, अनिल सिंह पिंटू, जो कि सरपंच भी हैं खैरा गांव के। इनसे पूछते हैं, ये चूंकि किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और इन्हीं लोगों की वजह से जो ये किसान आंदोलन है वो ये सक्सेस हुआ है, और मोदी सरकार को किसानों का जो ये उन्होंने काला कानून बनाया था उसको वापस लेना पड़ा था। पिंटू जी आप बताइए, आपको क्या, किसान आपके पास आते हैं तो किस तरह की समस्याएं लेके आ रहे हैं इस समय? हमारे साथ पूरे जिले के संभाग के किसान साथ दिए। एक साल 26 तारीख से हो जाते, आज ये 28 तारीख है, इधर 2-3 दिन बढ़ गए। अभी आंदोलन चालू है। हम लोग तो MSP की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो क्षेत्रीय और गांवों की ओर हम लोग आते हैं तो ये पता चला कि गांवों में सोसाइटियों से खाद नहीं मिल रही। सभी लोग पलेवा लगाकर जुताई कर लिए हैं, लेकिन खाद के कारण सब फिर से पानी लगाना पड़ जाएगा। अगर खाद कहीं से अगर जुगाड़ भी की जाती है, लेकिन यहाँ से जो खाद प्राइवेट में जो लेने जाते हैं बनियों के यहाँ, इनकी खाद 1800 से 1900 रुपए क्विंटल बोरी के हिसाब से मिल रही है। और राखड़ जो 360 रुपए सरकारी रेट है, उसको ये 1200 रुपए 1225 रुपए राखड़ बेचते, जो 325 रुपए की मिलती है। इसलिए किसान का तो उत्पादन खत्म ही होगा, लेकिन ये आर्थिक स्थिति किसान टूट जाएगा। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया, इसी गांव में मैंने सुना कि लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन करने से किसानों से नाराज है सरकार, इस वजह से खाद बीज नहीं दे रही है, खाद नहीं दे रही। तो क्या ये इस बात में कितना दम है? ये तो हमें ऐसा लगता सत्य है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, कि ये लोग आंदोलन किए तो इनको किसी तरह तोड़ा जाए, इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर की जाए, ताकि अगला आंदोलन कोई कर ना पाए। और ये 2000 रुपए एक ऑप्शन बना के रखे। 2000 रुपए जब भी किसान गुस्साता है, आंदोलन बढ़ता, तभी 2000 रुपए
सम्मान निधि बना के देते थे। 2000 में होता क्या, हम लोगों को खाद का रेट बढ़ा दिए और फर्टिलाइजर का रेट बढ़ा ही है, बीज का दाम बढ़ गया। हम लोगों को तो 2000 रुपए क्या वो न दे बल्कि सब्सिडी दे दे, हम लोगों को फायदा सब्सिडी में। अच्छा, किसान भारत सिंह जी, अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताइए। भाई हम ये कह रहे थे किसान वो दे थे खाद ओद बनियन से ले आवा थे तो वो घुरा नहीं चैत में भैंसी ले जाई थी तब भी पड़ी रहा थी खाद। अच्छा अच्छा। हाँ अब गेहूं अरे इतना बड़ा होता है, सरकारी खाद में बड़ा बड़ा वो गेहूं इतना बड़ा हुआ था। तो जो सरकारी खाद है वो क्या क्वालिटी वाइज अच्छी होती है क्या? हाँ सरकारी, और सरकारी खाद नहीं मिल रही है? सरकारी बिल्कुल नहीं मिल रही। अच्छा, ये जो बिचौलिए हैं ये दलाली करके ज्यादा रेट में आप लोगों को देते हैं गंदी खाद। गंदी खाद काकड़ मिला के दे थे, घुरती नहीं है, चैत तक पड़ी रहा थी। तो इसके लिए किसको आप दोषी मानते हैं? अब सरकार दोषी है। तो जैसा कि आपने सुना, अभी हम लोग सोसाइटी भी चलेंगे, सोसाइटी को भी अभी आपको दिखाएंगे कि कहते हैं कि सोसाइटी में तो ताले बंद है। सोसाइटी को थोड़ा दिखाइएगा, वहाँ ताला बंद है और किसान बिल्कुल परेशान है। अभी बहुत सारे और हमारे बीच किसान है। एक किसान आइए भैया, क्या नाम है? जयपाल सिंह जी हैं। जयपाल सिंह जी बताइए, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? अरे बहुत परेशानी, खेती बंद हो रही है, खाद बिना। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग खाद चाहते हैं, किसानों को खाद मिले, शासन बंद कर दिया खाद देना, मजबूर है किसान, क्या करेगा, खेती वो तो धंधा है। तो क्या खेतों के हालात ये हैं कि खेतों में बुवाई नहीं हुई है? अच्छा, तो अभी मैं आपको खेतों को भी दिखाऊंगा, खेतों में भी चलूंगा और अभी मैं सोसाइटी भी दिखाऊंगा। ये हालात हैं कि ये बेचारे बीज यहाँ छाने हुए, बीज ये रखे हुए हैं लेकिन इस बीज को नहीं ले जा पा रहे। अभी मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाइए, बीजों को दिखाइए। ये बीज इनके तैयार हैं, ये देखिए आप, ट्रैक्टरों में लदे हुए हैं, ये ट्रैक्टरों में लदे हैं, ये बीज बेचारे तैयार किए हुए हैं, लेकिन ये ट्रैक्टरों में भी लादे हुए हैं, लेकिन इनको खाद नहीं मिल रही है। जब खाद नहीं मिल रही है, ये बोएंगे कैसे? और अगर जो बनिया दे रहे हैं, जो इस तरह के दलाल खाद दे रहे हैं लोगों को 4 गुना रेट में, 5 गुना रेट में, अगर उस खाद को ये डाल देते हैं इन बीजों के साथ, तो ये बीज भी नष्ट हो जाएंगे और इनकी खेती और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये लोग काफी परेशान है। क्यों भाई, ये बीज लेके क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग? बीज लेके खेतों में क्यों नहीं? खाद ही नहीं है तो क्या लेके जाएंगे? तो ऐसे गेहूं खाई डालेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, अगर गेहूं में डालेंगे तो नहीं होगा? क्या होगा, जामनेशन ही नहीं आएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि ये बीज तो है इनके पास, गेहूं है, लेकिन खाद नहीं है। सरकार को सोचना होगा, अगर सरकार ने इस तरह से किसानों के साथ, किसानों से बदला लिया, किसान आंदोलन का बदला खाद ना दे करके सरकार का किसान आंदोलन का बदला अगर सरकार खाद ना दे करके किसानों से लेगी, तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं। जो हालात हैं, अभी ये गांव वाले हमको यहाँ लेके आए हैं खेत में, तो आप देखेंगे कि खेत बेचारों के पड़े हुए हैं। ये बोना तो बहुत चाह रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं, ये दोबारा पानी चालू कर दिए हैं। बता रहे हैं कि ये खेतों में दोबारा पानी चालू कर दिए हैं। इनके जोते हुए खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और ये तो इतने नाराज थे अभी कि ये बोलते हैं कि अगर हमें खाद नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या तक करने पर विचार करूंगा। बहुत हल्के में किसान को ले रही सरकार, उसको बहुत घाटा पड़ेगा आने वाले सत्र में। तो बृजेंद्र सिंह के अंदर इतना गुस्सा भरा है कि अभी तो ये बोल रहे थे कि मैं अपने खेतों को आग लगा दूं, मैं अपने खेतों को उजाड़ दूं, मैं क्या करूं, मुझे खाद नहीं मिल रही। हाँ बृजेंद्र सिंह जी बताइए। खाद नहीं मिल रही, दूसरी बार सिंचाई करके बैठे हम लोग और वहां जाते हैं तो लाठी डंडा पुलिस चार्ज हम पे करती, उल्टा करती है कि अब ये लड़ाई करने आए हैं, दुश्मनी कर रहे हैं सरकार से। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग परेशान इसलिए मजबूरी बस करने के दिवस है हम लोग। तो अगर ऐसी करती रही सरकार ने तो बहुत बड़ा निर्णय, उसको बहुत नुकसान होगा इस चीज में। किसान अपने पेट खिलाने तो कर रहा है और किसान एक भी अगर खेती करना बंद कर देगा तो अर्थव्यवस्था जो सरकार की बंद हो, देश की तो बिगड़ जाएगी। किसान के ही माध्यम से ये देश चल रहा है और आप लोग तो ठीक है शहर में तो बैठे, लेकिन किसान अगर उत्पादन करके नहीं देगा तो पेट नहीं चलेगा, आपको पैसा खा के नहीं रहेंगे आप। तो किसान को भी थोड़ा सा ध्यान दें। और एक बात और, अगर ठीक है सरकार के पास खाद का स्टॉक नहीं है, ठीक है नहीं है, तो सोसाइटी में नहीं है, लेकिन व्यापार के पास कैसे आ रहा है? वही खाद 100 बोरी व्यापारी लेता है, उसको 300 बोरी बना के देता है और हम लोग लेते हैं डबल रेट पे उसको लेते हैं। उत्पादन नहीं मिल रहा, मजबूरी बस खेत तो बोएंगे ही, चाहे बीज में के बो दें भले ही, खेत तो पड़ा नहीं रहेगा तो अपने बच्चों को लाने तो हो जाएगा, लेकिन देश के और जनता क्या करेगी? इस चीज के, इस मुद्दे पे सोचना पड़ेगा सरकार को। तो जैसा कि मेरा कहना था, सरकार से मैं भी कहूंगा, किसान अब समझदार हो गया है, किसान अब पढ़ा लिखा हो गया है। देखिए बृजेंद्र सिंह जैसे पढ़े लिखे लोग भी अब किसानी कर रहे हैं और सरकार ये ना भूले कि ये सब समझने लगे।
अब ये अगर न समझते होते तो आज आपको किसानों का आंदोलन की वजह से आपको वो बिल वापस नहीं लेने पड़ते, लेकिन उस बिल को वापस लेने की वजह से यदि आप किसानों के खिलाफ इस तरह से काम करेंगे कि उनको खाद नहीं देंगे और सोचेंगे कि वो नष्ट हो जाएं, तो ये नष्ट नहीं होंगे, लेकिन एक दिन यही किसानों का विरोध आपकी सरकार के लिए भारी पड़ेगा। देख रहा हूं कि किसानों का ये हाल है, देखिए कि दोबारा ये लोग इस खेत में, ये देखिए मेरे पांव इसमें कर रहे हैं, बेचारे जोते हुए खेत में दोबारा पानी डाल दिए। क्यों? आइए बताइए क्या। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इस खेत का ये हाल है, मतलब इस तरह के पूरे खेत हैं कि ये लोग बेचारे दोबारा पानी किसी तरह से व्यवस्था किए हैं। बहुत सारा पैसा इनका पानी में भी चला गया खाद के लिए। अब नहीं तो ये अब तक बोले, हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? खाद बिना पंचायत है, डबल मतलब पुन पानी डाले पड़ा, खाद बिना फे अब खादो जो मिला थे बनिया तेलियन कहीं तो आधा कांकर आधा माटी मिला के नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारत। हाँ भारत सिंह, बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है? पानी दोबारा क्यों सींचा आपने खेतों में? खाद महीने में दोबारा पानी लगाए, अब दोबारा नहीं बनियन से ले तो बनियन के खाद में आपको फायदा नहीं है, पैसा डबल लागत है। आधा का करो। हाँ, तो देखिए किसान कितना परेशान है। किसान के साथ इतनी बड़ी समस्या कि ये जोते ही खेतों को, बनियन वाला गेहूं खाद बोले तो इतना बड़ा गेहूं हुआ था और सरकारी खाद में इतना बड़ा। तो सरकार की खाद तो अच्छी है ये बोल रहे हैं, लेकिन अब सरकार खाद देना नहीं चाह रही है। खाद न देने का कारण क्या है? वही किसान आंदोलन इन्होंने किया था। इन्होंने अपनी समस्याएं सरकार से बताई, साल भर इनका आंदोलन चला और उस आंदोलन को की वजह से सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े। आज सरकार नाराज है किसानों से और उनको खाद नहीं देना चाह रही है ताकि ये रोड में आ जाए। क्यों, आपका भी यही कहना है क्या? हाँ, किसान तो इसे रोड में आ जाये जब खाद न पाई, खेती न हो तो किसान हो जाए, बच्चा धंधा या किसान के पास लड़का। क्या आप लोग फिर से इसी सरकार को चाहते हैं कि यही सरकार फिर आए? सरकार के बिल्कुल नहीं चाहिए था, सरकार बदल जाए। सरकार तो क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं? जी हाँ। क्यों, क्या बात है? अब बात यह है खाद बीज के पंचायत है तो सरकार तो बदलना चाहिए सर। भीम भाई आपका क्या कहना है? बस बीजेपी का बलता है, बस भाजपा से क्यों नाराज हैं आप लोग? बस खाद नहीं मिल रही है। देखिए खाद दे दीजिए। मैं गवर्नमेंट को एक बार और कह रहा हूँ, किसान बहुत नाराज हो गया है, इसलिए किसानों के खाद की व्यवस्था करिए, वरना ये सरकार भी गिरा देंगे। अभी इन्होंने बिल वापस कराया है, सरकार भी आपकी गिरा देंगे। क्या कहना भीम भाई आपका? बस यही कहना है कि खाद मिले तो ठीक है, खाद सरकार तक है। तो आपने देखा, अभी मैं आपको सोसाइटी भी ले चलूंगा कि हालात ये हैं कि किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, इसलिए वो सरकार के खिलाफ बराबर बोल रहा है। सरकार को चाहिए कि उसके खाद की बराबर व्यवस्था कर दे ताकि वो अपने खेतों को बो सके, बार बार उसको पानी न डालना पड़े। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।